जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रोग्राम बदलता दौर में हर रविवार हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड बात करते हैं, या तो हम आपको किसी पर्सनैलिटी से रूबरू करवाते हैं या फिर किसी इशू पर पैनल डिस्कशन करते हैं। आज हम एक नई डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो डिसेबिलिटी तो बहुत पुरानी है लेकिन जिस पर अभी बात होनी शुरू हुई है और आरपीडी एक्ट में भी इस डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है। रेडियो उड़ान पर हम पहली बार बदलता दौर में इस डिसेबिलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे थैलीसीमिया के बारे में। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो प्रेसिडेंट हैं थैलीसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी बेंगलोर के। उनसे हम जानेंगे थैलीसीमिया क्या है और इसको क्यूर कैसे किया जा सकता है, क्या होता है इसमें और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं थैलीसीमिया और सिकल सेल के साथ साथ। तो आपकी सोसाइटी क्या काम कर रही है उसके ऊपर। बेसिकली थैलीसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी 1987 में फॉर्म की गई थी। उस टाइम पे भी ये काफी प्रॉब्लमेटिक थी, लोग इस पे बात नहीं करना चाहते थे और स्टिग्मा को दूर करने के लिए सोसाइटी को बनाया गया था। फिर कुछ सालों बाद बहुत सारे लोग अपने आप को हाइड करना चाहते, जो हम हमेशा जिक्र करते हैं कि डिसेबिलिटी सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा लोग जोड़ देते हैं इसके साथ, तो बहुत सारे लोग इसको हाइड कर लेते हैं अपने आप को। उसके कारण कुछ देर के लिए इनएक्टिव हुई, उसके बारे में भी जानेंगे। और अब रिसेंटली पिछले 5 सालों से ये सोसाइटी फिर से काफी एक्टिव हो गई है और काफी इस पर काम कर रही है। हमारे साथ प्रेसिडेंट गगनदीप सिंह चंदोक जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। इट इज रियली अ रियल प्लेजर टू बी ऑन दिस शो। सबसे पहले हमें गगन जी बताएं कि आपको भी थैलीसीमिया है और जहां आप नॉन डिसेबल्ड हैं, आप कैसे जुड़े इस सोसाइटी के साथ? मैं एक थैलेसीमिक पेशेंट हूँ और ये सोसाइटी थैलेसीमिया एंड सिकल सोसाइटी ऑफ बैंगलोर 1987 में जब चालू हुआ था, मेरे पापा ने चालू किया था 1987 में। उनका नाम है गुनिंदर सिंह चंदोक। तो उन्होंने चालू किया था कि जब मैं डायग्नोस हुआ था 1984-85 में हुआ था, तो वो उस वक्त किसी को पता नहीं था कि थैलेसीमिया क्या चीज है। मेरा एक्चुअली डायग्नोसिस मुंबई में हुआ था। जब बैंगलोर में जब मैं बीमार पड़ रहा था और डॉक्टर्स के पास जा रहा था, तो उनको पता नहीं चल रहा था कि क्यों मैं बीमार हो रहा था। वो ब्लड टेस्ट कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि इसको आयरन ओवरलोड की कमी, आयरन डिफिशिएंसी की कमी है। ड्यू टू less of iron in the body, he is not able to form RBC. So बहुत से अनीमिया, पर उनको पता नहीं चल रहा था बैंगलोर में कि मेरे को थैलेसीमिया है। तो जब उन्होंने टेस्ट यहाँ पे किया था तो उनको सस्पेक्टेड आया थैलेसीमिया का। जब मैं मुंबई गया तो मुंबई में पता चला कि मैं थैलेसीमिक पेशेंट हूँ। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट क्या है, क्या लेना है, क्या मेडिसिन है, क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स है, क्या इंजेक्शंस लेना है, किसी को पता नहीं था। तो मेरे पापा जीएस चंडोक और बहुत से इधर जो थैलेसीमिक पेशेंट्स के पेरेंट्स थे जो नॉलेजेबल थे, उन्होंने वो मिल गए और उन्होंने ये सोसाइटी चालू किया था 1987 में। उनका एम था कि जो लोग थैलेसीमिया के बारे में नहीं जानते थे उनको नॉलेज दे, एजुकेट करे, अवेयरनेस करे और थैलेसीमिक पेशेंट्स की मदद करे। थैलेसीमिया इज आल्सो कॉल्ड एज अ रिच मैन्स ब्लड डिसऑर्डर। मतलब ये जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट आता है वो 25 to 35,000 पर मंथ होता है। तो इसलिए इसको रिच मैन्स डिसऑर्डर कहते हैं। तो हम सोसाइटी थैलेसीमिक पेशेंट्स को वो उस वक्त मदद करी थी बाय गिविंग फ्री ट्रांसफ्यूजन्स। जिन पेशेंट्स को चाहिए था मदद, देयर इज एन इंजेक्शन कॉल्ड डेस्फ्राल, यहाँ पे बैंगलोर में नहीं मिलता था, तो सोसाइटी मुंबई, दिल्ली से या अब्रॉड से इंपोर्ट करके पेशेंट्स को दे देते थे।
या ब्लड फिल्टर्स नहीं मिलता था तो हम लोग ब्लड फिल्टर्स लाते थे, तो पूरा वो काम चल रहा था। पर कुछ सालों से पेशेंट्स आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इंफॉर्मेशन लिया, फिर उनको वो सोशल स्टिग्मा आ गया कि हम अपने आइडेंटिटी नहीं बता सकते कि हम थैलेसेमिक हैं। जब तक मैं आपको बोलूं कि मैं थैलेसेमिक हूं, आपको पता नहीं चलेगा। दिस इज अ डिसेबिलिटी दैट कैन नॉट बी सीन। राइट। आपका दूसरा एक सवाल था। बहरहाल आपने अच्छा बताया मेरे दोनों सवालों को कवर करते हुए। आगे बढ़ते हैं और मैं जानना चाहता हूं कि हमारे लिसनर्स के लिए आप सिंपल शब्दों में बताएं कि थैलेसीमिया क्या होता है। ये सिकल सेल डिसीज हम जो कहते हैं, थैलेसीमिया जो कहते हैं हम, ये क्या होता है और इसका क्योर कैसे किया जा सकता है और कैसे ये पता चलता है कि ये थैलेसीमिक पेशेंट है? थैलेसीमिया अलग ब्लड डिसऑर्डर का नाम है और सिकल सेल दूसरा ब्लड डिसऑर्डर का नाम है। दे आर टू डिफरेंट ब्लड डिसऑर्डर्स, बट वो खून के रिलेटेड है, आरबीसीज के रिलेटेड है। थैलेसीमिया में क्या आता है कि ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। माँ बाप को जो कैरी करते हैं ये डिसऑर्डर, उनको माइनर कहते हैं। तो क्या होता है माइनर में, क्या होता है उनके हाफ द जीन्स इन द बॉडी के पास ये डिफेक्ट है और दूसरे जीन्स के पास ये डिफेक्ट नहीं है। तो वो मोरलेस वो नॉर्मल लाइफ रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो ये डिसऑर्डर को कैरी कर रहे हैं। वो उनका खाली जब वो ब्लड टेस्ट करेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो माइनर है। मोरलेस वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं और उनको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। पर जब दो माइनर की शादी होती है तो जो डिफेक्टिव जीन्स होता है थैलेसीमिया का, वो माँ बाप से पहले चाइल्ड में या सेकंड चाइल्ड में आ सकता है या तीनों चाइल्ड पे आ सकता है। या इट इज अभी एक परिवार है जो हम जानते हैं कि दोनों बेटों को थैलेसीमिया है। और एक केस जो मैं जानता हूँ, उसके बड़े भाई को भी था, ही पास्ड अवे। तो उन्होंने एक्चुअली एक सेकंड चाइल्ड दे हैड, जब उनका सेकंड बच्चा हुआ उनको भी थैलेसीमिया हो गया। सिकल सेल का यही कॉन्सेप्ट है कि अगेन ये जेनेटिक डिफेक्ट है, माँ बाप से आता है। तो सिकल सेल में क्या, सिकल सेल और थैलेसीमिया एक डिफरेंस है। ये थैलेसीमिया में आरबीसीज जल्दी मर जाता है। तो जैसे नॉर्मल आरबीसीज जो होते हैं वो उनका काम होता है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सारे ऑर्गन्स में पहुंचाना। तो क्या होता है जब ये आरबीसीज का नॉर्मल आरबीसीज बॉडी में नहीं होते हैं तो बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होता है। सो थैलेसीमिया के बॉडी में अब नॉर्मल आरबीसीज है जो जल्दी मर जाता है। तो बॉडी क्या करता है, तो वो मास प्रोडक्शन बोन मैरो में मास प्रोडक्शन आरबीसी करना चालू कर जाता है, जिसकी वजह से बोन डिफेक्ट्स होते हैं। यू हैव स्कल कमिंग आउट, योर बोन्स कमिंग आउट। वो डिफेक्ट हो जाता है क्योंकि वो बोन मैरो बोन्स में प्रेशर डाल रहा है आरबीसीज बनाने के लिए। और एक और चीज क्या होता है कि आरबीसीज जब वो उसे मारा जाता है स्प्लीन में, तो जब वो मारा जाता है तो स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाता है। तो वो इनलार्ज होता है, इट कीप्स इंक्रीजिंग और ऐसा पॉइंट होता है कि वो बर्स्ट हो जाता है। तो उसको तो ये है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थैलेसीमिया, क्योंकि थैलेसीमिया को उनको आरबीसीज नहीं दिया, उनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट हो जाता है क्योंकि पूरे बॉडी को जो आप कह रहे हैं कि बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो जो सेल शरीर में ऑक्सीजन को प्रॉपरली सर्कुलेट करते हैं वो सेल जल्दी मर जाते हैं, तो बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इसके कारण से साइड इफेक्ट्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं। इसका हड्डियों पर काफी असर पड़ता है, तो आपकी जो हड्डियां बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। राइट, करेक्ट। हड्डियां बाहर आनी शुरू हो जाती हैं, फिर वीकनेस हो जाता है, फिर बिकॉज इट इज डिप्राइव, फिर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट की मौत हो जाती है। तो क्या आज की डेट में इसका प्रॉपर क्योर है? इज इट क्यूरेबल? या अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है? और अभी क्या जो आपने कॉस्ट बताई, तो क्या अब उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, अब अफोर्डेबिलिटी आई है या अभी नहीं?
देखिए, थैलेसीमिया का परमानेंट क्योर एक है, जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। पर वहां बोन मैरो ट्रांसप्लांट में बहुत से रिस्क होते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इट इज बेटर इफ इट इज डन इन चिल्ड्रन बिलो 10 years। सिबलिंग ट्रांसप्लांट होना चाहिए, मैच होना चाहिए। इफ इवन इफ इट मैच हुआ तो देयर इज पॉसिबिलिटीज कि रिलैप्स हो सकता है या मौत भी हो सकता है टेबल पे। सो वो एक परमानेंट क्योर अवेलेबल है, बट बहुत से इट्स नॉट अ, बोलते हैं ना कि ये गारंटी क्योर नहीं है एज ऑफ नाउ, बट इट इज एन ऑप्शन। अभी जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो पूरी दुनिया फॉलो करी है, ट्रांसफ्यूजन्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, वो डिपेंड करता है मे बी बच्चा 10 साल का या 7 साल का एक यूनिट वंस इन 1 month चढ़ाएगा। जब वो बड़ा होता जाएगा तो उसका यूनिट्स बढ़ता जाएगा। जैसे कि मैं 37 years का हूँ और मेरे को 2 यूनिट एवरी 15 days रिक्वायरमेंट होता है, तो वैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगा। बट हम लोग ट्रांसफ्यूजन देने का देने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। ट्रांसफ्यूजन देने से क्या होता है कि हम आरबीसी बॉडी में डाल रहे हैं, तो वो आरबीसी जो हम ब्लड यूनिट से ट्रांसफर करें, उसका शेल्फ लाइफ है वो भी कुछ दिनों के लिए जिंदा रह सकता है, उसके बाद वो भी मर जाएगा। तो वो उसके वजह से फिर से आयरन ओवरलोड का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके वजह से हमें आयरन चिलेटिंग मेडिसिन लेना पड़ता है। एक इंजेक्शन है डेस्फ्रॉल, वो इंजेक्शन को हम लोग एक नीडल के थ्रू चढ़ाते हैं। वो नीडल पेट में लगाया जाता है और वो नीडल पेट में 10 से 12 घंटे तक वो रहेगा और इन्फ्यूजन पंप के थ्रू वो मेडिसिन आहिस्ते आहिस्ते भेजा जाता है बॉडी में। फिर दूसरा 2 टैबलेट अवेलेबल हैं, एक है कैल्फर जिसे डेसिप्रोन कहते हैं। इट्स नॉट एक्चुअली टैबलेट, वो एक कैप्सूल है। और दूसरा एक है मेडिसिन असुरना, सो वो भी एक ट्रीटमेंट है। उसके डिफरेंट ब्रांड नेम्स है। बट इज इट अफोर्डेबल नाउ और स्टिल इट इज वेरी एक्सपेंसिव? वेरी एक्सपेंसिव। इट इवन नाउ इट इज 25,000 to 30,000 a month per month, including blood units, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन चिलेशन, तो एवरेज होता है 25,000 to 30,000। एक महीने में 45,000 तक टच हो सकता है, क्योंकि यू आर गोइंग टू डू योर एनुअल चेकअप्स, right? MRI, your T2 MRI to see your heart, liver, kidney. Yeah. You're also going to check your iron seroferritin to see your iron overload. तो अभी भी वो तो गगन, मेरे को कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं इम्पोर्टेंट आपकी बातों में से। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? इज गवर्नमेंट हेल्पिंग? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते होंगे ये ट्रीटमेंट। तो इंडिया में अभी क्या स्थिति है, कितने पेशेंट्स हैं आप लोगों के पास, अगर कोई डेटा है तो कैसे दे आर सर्वाइविंग? गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक पॉलिसी पास किया था। इट्स एक्चुअली अ पॉलिसी फॉर ब्लड डिसऑर्डर्स। अंडर थ्रू वो फ्री मेडिसिन दे रहे थे। कर्नाटका में हम लोगों ने ईयर ऑफ 2019 हमने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को अप्रोच किया था, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन जो होती है ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन दिल्ली, उन्होंने पैसा अलॉट किया है थैलेसीमिया और ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए, ये मेडिसिन खरीदने के लिए। तो क्या हो रहा था कि हमें ये पता चला कि ये 5 साल से पैसा आ रहा है मेडिसिन के लिए, पर फॉर द फर्स्ट 2 years ये पैसे वापस जा रहे थे, क्योंकि कोई गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं कर रहा था। तो थैलेसीमिया सिकल सोसाइटी बैंगलोर ने मेरे लीडरशिप में गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया। हमने उनके साथ बैठे और उसके बाद हमने 3 वेरिएंट्स ऑफ मेडिसिन अवेलेबल करा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं था सप्लाई में टिल द ईयर 2020 फरवरी 2020। आपको मालूम है कोविड चालू गया था, तो एक टेंडर जो डेस्फ्रॉल इंजेक्शन का था वो पास नहीं किया गया, तो डेस्फ्रॉल शेल्फ से निकल गया। फिर अभी नवंबर में असुरना जो सेकेंड वेरिएंट मेडिसिन है वो भी शेल्फ से निकल गया है। तीसरा मेडिसिन है
So we have some stocks, but not very few patients take this third variant medicine, that is Kelfor. क्योंकि पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो एक मेडिसिन नहीं लेते. जैसे कि मैं तो डेस्फ्राल केल्फर लेता हूँ. एक पेशेंट असुरना और केल्फर लेता है, और एक पेशेंट डेस्फ्राल, असुरना, केल्फर तीनों लेते हैं, क्योंकि उनका आयरन ओवरलोड ज्यादा होता है. Right. तो गवर्नमेंट ने ये पैसा अलॉट किया, और गवर्नमेंट ने इस पैसे से उन्होंने ब्लड बैंक्स में इंश्योर किया है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कंसेशन में सर्टेन प्लेसेस में उनको ट्रांसफ्यूजन फ्री में मिले, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. बट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आई है, जैसे कि बैंगलोर में 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्री ब्लड या डिस्काउंटेड ब्लड देने की कोशिश करिए. कुछ हॉस्पिटल्स कंसेशनल रेट्स पे ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं. तो फिर भी क्या होता है कि हमारा जो चंक ट्रांसफ्यूजन्स का है वो थोड़ा कवर हो जाता है, बट मेडिसिन का अभी वो लोड कम हो गया था फरवरी तक, अभी वो लोड वापस आ गया है पेशेंट्स के ऊपर, क्योंकि कोविड की वजह से अभी बहुत से टेंडर्स थ्रू नहीं हुए, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी स्ट्रेंथ लगा रही है कोविड को टैकल करने के लिए. तो बहुत सारे जो लोग हैं रूरल एरियाज वगैरह में जिनको इंफॉर्मेशन नहीं होगी इसकी, करेक्ट, तो वो तो इलाज भी नहीं करवा पा रहे होंगे, और बहुत सारे जो लोग हैं हमारे बीच नहीं रहे होंगे ड्यू टू वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, वी हैव लॉस्ट अ लॉट, क्योंकि बहुत से रूरल एरिया में क्या होता है, अभी भी ये प्रॉब्लम है कि जब पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, सो डॉक्टर स्ट्रेट अवे इसको थैलेसीमिया डायग्नोस नहीं करता. उनको लगता है कि ये एक आयरन डिफिशिएंसी की वजह से एनीमिया है. तो क्या होते हैं ना, वो आयरन सप्लीमेंट्स देती है जो पॉइजन है थैलेसीमिया से. अभी भी ये हो रहा है रूरल एरियाज में, क्योंकि डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं है. थैलेसीमिया सिकल सोसाइटी का बैंगलोर या सारे जो एनजीओज काम कर रहे हैं, सोसाइटीज काम कर रही है थैलेसीमिया में, उनका काम है टू ट्राई टू सी इफ यू कैन पास द नॉलेज टू डॉक्टर्स, कि ताकि वो फर्स्ट हैंड पे उनको पता चले कि ये थैलेसीमिया हो सकता है, एंड दे गो अहेड एंड डू द टेस्ट. और ये सिकल सेल का भी है. सिकल सेल में क्या होता है, जो हम सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, आरबीसीज इन द फॉर्म ऑफ अ सिकल. तो क्या होता है, वो वेन्स में अटक जाते हैं, वो ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम पेन होता है. तो सिकल पेशेंट्स को भी ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, उनको भी आयरन चिलेशंस की जरूरत पड़ती है, उनको भी मेडिकेशन की जरूरत होती है. सो सिकल सेल में क्या होता है ना, उनको पेन मैनेजमेंट मेडिसिन भी लेना पड़ता है, क्योंकि सिकल्स की वजह से उनका वेन्स पूरा ब्लॉक हो जाता है, एंड इट कैन कॉज हार्ट अटैक, क्योंकि ब्लॉकेज हुए तो इट कैन कॉज हार्ट फेलियर, इट कैन कॉज क्लॉट इन द ब्रेन एज वेल. राइट, तो इट इज कंप्लीटली जेनेटिक, राइट, एज यू सेड, कंप्लीटली जेनेटिक. बट फिर भी कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैंने सुना है पर्सनली, इज इट कंटेजियस, सो उनको लगता है कि कंटेजियस है, which is wrong. It Right. does not spread by touch or feel, touch or sharing food. ऐसा कुछ नहीं. It is not contagious like cough and cold as well. मैं यही पूछना चाहता था कि किस तरह के चैलेंजेस और डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस करना पड़ता है. बहुत कुछ. Let's अभी शुरू से बोले तो बहुत से थैलेसेमिक्स अपना आइडेंटिटी नहीं बताते, अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनके एक्सटेंडेड फैमिली, अंकल, आंटी, अपने फ्रेंड्स, उनके स्कूल के वाले के दोस्त, टू देयर वर्क प्लेस, किसी को नहीं बताते, क्योंकि उनको डर लगता है. क्या होता है कि कोई उनसे शादी नहीं करेगा. एग्जैक्टली एक केस आया था कि एक थैलेसेमिक पेशेंट की बहन की शादी 4 टाइम टूट गई थी, क्योंकि उसका भाई थैलेसेमिक है, बट देयर वाज नो कनेक्शन. वो उसकी बहन कैरियर भी नहीं थी. शी वाज नॉट इवन अ माइनर. एट टाइम्स क्या होता है ना कि जब हम लोग अपने दोस्तों को बताते हैं, तो दैट फीलिंग ऑफ पिटी कि ये नहीं हमें भी हो जाएगा. फिर क्या होता है, इट अफेक्ट्स द मैरिज ऑफ अदर्स. मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ. थैलेसेमिक्स कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ
वी हैव केसेस यूएस, यूके, अब्रॉड में जहाँ पे थैलेसीमिक 67 तक पहुंचे हैं, ट्रांसफ्यूजन एंड आयन चिलेशन तक उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हुआ है। बट हमारी इंडिया की मेंटालिटी क्या है ना कि वो डरते हैं। सो थैलेसीमिक्स और माइनर्स कैन गेट मैरिड, प्रिकॉशंस होते हैं, if they precaution they can also have children, so they can lead a normal life. हम लोगों ने बहुत से थैलेसीमिक्स को they have lost their jobs जब उन्होंने बोला है कि वो थैलेसीमिक पेशेंट है या सिकल सेल पेशेंट है, हीमोफीलिया पेशेंट है। उनको सीधा नहीं बोला जाता है कि हम लोग तुम्हें ऐसे इस रीजन की वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं। बट क्या होता है ना, जब वो, जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक थैलेसीमिक was doing very well in a interview, and she was top of her class, and she was supposed to be selected because she was number 1 in the recruitment list. The company was going to recruit her. Recruiter ने बोला भी कि हम तेरे को रिक्रूट कर रहे हैं, but it is mandatory for us to do a medical checkup. उस थैलेसीमिक ने डॉक्टर को बता दिया कि I am a thalasemic patient. उसको 2 वीक के लिए भगाया फ्रॉम वन डॉक्टर टू द अदर कि लेटर लगाओ कि यू आर केपेबल इनफ टू वर्क। एंड ऑफ डे उसको वो जॉब नहीं मिला, इवन दो उसने सारे मेडिकल मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखाया, उसने सारे डॉक्टर्स के लेटर्स दिखाए, उनको मिला नहीं, इवन दो द पर्सन इज केपेबल। हमारे बहुत से थैलेसीमिक्स are in the field of in law. We have a few thalassemics जो डॉक्टर्स है, एक तो कंफर्म है डॉक्टर है, एक हमारा थैलेसीमिक IAS ऑफिसर है। We have थैलेसीमिक्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो and there are certain people who are medical researchers as well. फिर हम थैलेसीमिक्स को चॉइस लेना पड़ता है कि हम बताएं कि नहीं बताएं। If हम बताएं तो we have to face the world in trying to prove हम capable है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप बोल रहे हो कि equal rights, आप बोलते हो reasonable accommodation, फिर don't we have a right to work and stand up on our own feet and support ourselves? हम सारे थैलेसीमिक्स हमें यही लगता है कि हम अपने पैर पे खड़े हैं, हो जाए, हम we grow in our careers and we stand up on our 2 feet and we manage our medical expenditure and we fulfill our dreams and our parents' dreams. पर जब भी हम ट्राई करते हैं ना, तो वो बोलते हैं ये थैलेसीमिक है यार, ये नहीं कर पाया। बहुत से थैलेसीमिक्स जिन्होंने नहीं बताया एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट कि वो थैलेसीमिक्स है, और वो बाद में बताते हैं, सो दे पुट इनटू प्रेशर टेस्ट। प्रेशर टेस्ट क्या होता है कि दे गो अहेड एंड स्टार्ट गिविंग एक्सेसिव वर्क, excessive responsibilities, and try to take you to such a state of pressure that तुम frustrate होके तुम अपने आप बोलो कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ कि छोड़ रही हूँ। They just make you leave. या क्या होता है कि तुम इतने साल कंपनी के लिए काम करो, तो क्या होता है ना कि तुम्हारे जो मैनेजर्स हैं या कंपनी है, उनको लगता है कि हम क्यों पैसे इन्वेस्ट करें इसके ऊपर, क्योंकि इसको कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको कैसे इसका करें, कैसे इनकरेज करें। इसके पास पोटेंशियल है मैनेजर का, बट आई डोंट थिंक सो ही कैन डू इट बिकॉज ही इज थैलेसीमिक। सो व्हाई शुड वी इन्वेस्ट मनी इन डेवलपिंग हिज करियर। और बहुत से थैलेसीमिक्स का क्या होता है, उनका करियर रुक जाता है, दे डोंट गेट देयर प्रमोशंस नहीं मिलता है। जब भी वो वापस आते हैं, हाँ यू गेटिंग इट, वो दे कैन नॉट टेल यू ऑन द फेस, वो मुंह पे नहीं बताएंगे कि ये रीजन है, बट हमें पता चल जाता है। राइट। क्यों? आई कैन अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि फिर वहां पे तुम फिर देन व्हाई आर वी रिक्रूटेड? Don't if you're recruiting us, we would like to also come up the ladder just as you. If you're delivering things just like you, then why not invest in our growth and in career? आप purposely ऐसा responsibility डालोगे, फिर बोलोगे ओ यार हमने तेरे को ये responsibility दिया था, ये मैनेजर करता है पर तुमने किया नहीं, तो हम तेरे को कैसे प्रमोशन दें? तो आरपीडी एक्ट में इस बार थैलेसीमिया को इंक्लूड किया गया है, तो ये कितनी बड़ी डिमांड थी आप लोगों की, और इससे क्या बेनिफिट होने वाला, किस तरह की
बेनिफिट्स अभी, क्योंकि आरपीडी एक्ट में तो इंश्योर है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, तो क्या इस एक्ट का आप प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं, इससे आपको बेनिफिट हुआ? ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक सर्टेन स्टेट्स ने सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी अभी तक चालू नहीं किया है. सर्टेन स्टेट्स हैव स्टार्टेड, सर्टेन स्टेट्स हैव नॉट स्टार्टेड. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोल रहे हो एजेंसीज इन्वॉल्व, उन्होंने अपना अभी तक चालू नहीं किया. कर्नाटका में देख लीजिए, वो बोलते हैं कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन इज देयर फॉर थैलेसीमिया, सिकल सेल, पर जब हमारे थैलेसीमिक्स में ट्राई किया है उनको मिला नहीं, और ये न्यूज़पेपर में भी आया था. जब हमने अभी नवंबर में डायरेक्टली गवर्नमेंट से पूछा, इट इज रेडी, गो टू सो एंड सो हॉस्पिटल एंड डू इट. अभी कोविड का टाइम है तो हम लोग नहीं जा पा रहे टू वेरीफाई इज इट पॉसिबल और नॉट. बेनिफिट्स, हाँ, देयर आर सर्टेन कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज है जो उन्होंने अपने आप इसको एक्सेप्ट किया है, एंड दे नाउ they, like for the company I work for, they have accepted thalassemia as a invisible disability. और उन्होंने मुझे पूछा कि अंडर रीजनेबल अकोमोडेशन आपको क्या चाहिए. तो मैंने बोला कि मेरे को एक फिक्स्ड शिफ्ट चाहिए, मेरे को, मैं ओवर टाइम नहीं कर पाऊंगा और आई विल नॉट बी एबल टू डू नाइट शिफ्ट्स, और मेरे को फिक्स ऑफ दे दीजिए ताकि मैं अपने ट्रांसफ्यूजन को हैंडल, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए. जब भी मेरे को इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन के लिए लीव चाहिए वो मिल जाए. तो मेरी कंपनी ने मान लिया. बट देयर आर अदर कंपनीज वैसा उन्होंने अभी तक डिसेबिलिटी गाइडलाइंस को नहीं माना. क्योंकि अभी मेरे को पता चला एक थैलेसेमिक है जिसने रिसेंटली एक कंपनी को ज्वाइन किया, तो बोलते हैं कि प्लीज गेट बैक टू अस, व्हाट एग्जैक्टली अदर कंपनीज आर डूइंग फॉर थैलेसेमिक्स. Can you just write it down and send it to us, and then we will check and get back to you. मतलब हम देखेंगे. डिसेबिलिटी एक्ट में उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि हम लोग रिजर्वेशन करेंगे रिलेटिंग टू जॉब. उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि हम आपको गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन पक्का है. तो अभी भी दैट गवर्नमेंट जॉब्स का रिजर्वेशन इज स्टिल पेंडिंग. प्राइवेट कंपनीज हैव नॉट येट एक्सेप्टेड डिसेबिलिटी. Us in the disability certification, all company. अभी as I said, in the northeast क्या हुआ था, एक पेशेंट ने बताया कि मैंने उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाया कि मैं थैलेसेमिक हूँ, और उनको बोला कि मेरे को यही चीज है. वो बोलते हैं कि सॉरी, हमारे पास ऐसे प्रोविजंस नहीं है आपको रिक्रूट करने की. तो एंड ही सेड इट क्योंकि वो एचआर जो रिक्रूटर है वो इस थैलेसेमिक को जानता था. तो उसने सीधा उसको बोला कि ये बात है, पर मैं देखो अनऑफिशियली बता रहा हूँ. Now, if you're talking about in the benefit in school, yes, some of our thalassemics are using it, क्योंकि वहाँ बहुत से schools जहाँ पे about 80 to 90% have started accepting thalassemic as well as sickle cell and other the blood disorder related warriors to be a part of the school, and they are knowledgeable और वो support दे रहे हैं. Right. जहाँ पे पेरेंट्स ने उनको स्कूल और कॉलेज को बताया है वो सपोर्ट दे रहे हैं. दे ऑल्सो गिविंग रेडी टू गिव. अभी सीबीएसई में और सीबीएसई में उन्होंने बोला कि हम आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे एग्जाम के लिए. और एक पेशेंट जो थैलेसेमिक है, बोर्ड एग्जाम ने उसने एक्स्ट्रा टाइम लिया है. सो वी हैव गॉट दैट सपोर्ट in that vein. Now, if you're talking about from the medical point of view, गवर्नमेंट का पॉलिसी है, बट अभी तक वो मेडिसिन क्या है ना कि सडनली वो टेंडर नहीं, इट डजंट गो थ्रू, तो मेडिसिन अटक जाता है. देयर इज नो स्टडी इनफ्लो. इफ आप हमारे वेबसाइट पे देखिए तो यू कैन फाइट. देयर इज अ नीड, अभी एक्ट है, देयर इज अ नीड ऑफ रोबस्ट एडवोकेसी. करेक्ट. पेशेंट एडवोकेसी. अभी हमारा मीटिंग एवरी 1 वीक वी आर स्पीकिंग टू द गवर्नमेंट. बट वो बोलते हैं कि कोविड की वजह से प्रॉब्लम है, हमारे टेंडर्स अटक गए हैं, इट इज नॉट गोइंग थ्रू, इट हैज टू बी साइन बाय सो एंड सो, इट हैज टू बी साइन सो एंड सो. सो क्या होता है ना कि देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन होता है गवर्नमेंट और जो नेशनल हेल्थ मिशन है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है, जिसकी वजह से आइदर देयर इज नो स्टडी
देयर इज नो स्टडी सप्लाई ऑफ द मेडिसिन, या क्या होता है ना कि मेडिसिन एक्सपायर होने वाला है तो वो बताते नहीं, तो क्या होता है ना वो मेडिसिन एक्सपायर हो जाता है एंड दैट मेडिसिन कुड हैव बीन यूज्ड इन अ डिफरेंट लोकेशन, होता नहीं है। इसी What से do आप you देखोगे हम expect? What do you expect from the government or society or civil society? we सी दी थैलेसीमिया सिकल सोसाइटी, अभी गवर्नमेंट हमें अभी कोविड के नाम पे बोल रही है कि हम लोग थोड़ा डिले है मेडिसिन का, जो हम लोग 3 महीने से वेट कर रहे हैं कर्नाटका में। अदर स्टेट्स ऑल्सो ऑन एंड ऑफ कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है, तो सोसाइटीज अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है टू गिव द मेडिसिन। जब जब फॉर एग्जाम्पल हमारा एक कैंपेन चल रहा है फ्रॉम द लास्ट 1 वीक ऑनलाइन पे, जहां हम मिलान में हमने एक फंड रेजर रखा है ऑनलाइन टू कलेक्ट फंड्स एंड इन ऑर्डर टू बाय मेडिसिन फॉर एज अ टेम्पररी फिक्स टू गिव द पेशेंट्स मेडिसिन फॉर फ्री, राइट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सोसाइटी नेगोशिएटिंग विद द गवर्नमेंट। मैं उस पे आऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये बताएं कि आप सिविल सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सिविल सोसाइटी से वन इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट अस दैट वी आर थैलेसेमिक्स, और हम लोग वी आर एज इक्वल एज यू, हमसे डरिए मत। हम लोग भी आपकी तरह वी कैन डू वेल इन आवर लाइफ, वी कैन आल्सो हैव किड्स, वी कैन आल्सो हैव ग्रैंडचिल्ड्रन, वी कैन आल्सो contribute to the society, we can also work, we can contribute to the economy. Many of our thalassemics are also paying, even though we get certain amount of income tax benefit under the disability, even then we are paying certain amount of tax to the government as well. So if we are not paying, at least our parents or brother or sister, we are all some way or the other paying taxes to the government. तो गवर्नमेंट में भी क्या बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट थैलेसीमिया, कि और बच्चे ऑफ थैलेसेमिक और सिकल सेल और उनका और जन्म ना हो इंडिया में। There should be 0 births of thalassemia and sickle cell. They should collaborate with the societies in respective states. Is it preventive? It is preventable, yes. If you can add in the sense prevented in the sense that when 2 minors get married, right? जब आपका शादी होने वाला है तो आप माइनर टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा आप कैरियर हो। तो when you're having your first or second child, there is a prenatal test आप करोगे तो आपको पता चल जाए कि बच्चा थैलेसेमिक मेजर है या नॉर्मल है। If normal है, you can have a normal delivery. If it is a major, then in the sense prevention is the only way that you need to decide whether you want to terminate that pregnancy or not, till the consciousness of that baby comes. But it is illegal. Under medical conditions, and a terminated pregnancy can be done if it is found that there is a problem, medical defect with the child baby. So Okay. कुछ लोग कर सकते हैं in this case, but because see once you conceived it, right? Yeah. And the baby is in the womb and you know it's a thalassemia major, and that child is going to suffer all his or her life with the problem, and then it is up to the parents' decision whether they want to continue their pregnancy or not. It is a very hard decision to make. Right. One is either you decide to allow that fetus to grow, Yeah. क्योंकि ये You're very prenatal right. test is done. Yes, you're very right. One has to take this hard decision, and it is up to the parents. Now, Gagan, I want to understand. As you said, कि doctors are not aware of it. So, Not all. Yeah, not all, obviously. Initially, what are the symptoms that one can recognize that symptoms क्या होते हैं initial states पे कि जल्दी से पता लग जाए, चाहे वो डॉक्टर्स हो या खुद भी पेरेंट्स को कैसे पता चल जाता है विदाउट टेस्ट? पेरेंट्स को इन द सेंस उनको जब तक आप ब्लड टेस्ट नहीं करोगे आप पता नहीं चलेगा कि आप थैलेसीमिया, क्योंकि बहुत थिन मार्जिन है बिटवीन अनीमिया एंड थैलेसीमिया। उसको सारे सिम्टम होते होंगे ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ जी, बताता हूँ। वन इज दैट उसका क्या होता है, अनीमिया होगा मतलब उसका जब आप एचबी काउंट करोगे तो इसका बच्चे का एचबी काउंट कम रहेगा, वो बच्चा बीमार होता जाएगा। ओके, और एक वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आप देखोगे कि पेट है ना बढ़ता जाएगा,
बढ़ता जाएगा। क्यों पेट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपका स्प्लीन है ना, बिकॉज ऑफ द आरबीसी ब्रेकिंग डाउन, वो स्प्लीन इज नॉट एबल टू कीप अप। तो क्या होता है ना, वो स्प्लीन बढ़ता जाता है, राइट? तो वो जब बढ़ता जाता है, एक जो 3 साल की लड़की will look like a look pregnant. I'm sorry to use, but she will look, क्योंकि पेट इतना बड़ा हो जाएगा छोटे बच्चे का, राइट? बेबी का, क्योंकि हाँ, छोटे बच्चे का पेट बाहर है. It is totally, it will look like a enlarged. If for a girl it will be that person is like pregnant, and for a boy it will look as if उसने अल्कोहल पिया है कि वो पेट ही बाहर आ गया, वैसे लगेगा. That's one symptoms. क्योंकि वो स्प्लीन बढ़ रहा है ना, तो जब वो बढ़ रहा है तो वो स्टमक का टिश्यू बढ़ाता है. राइट. आई हैव नो वे, मेरे पास दूसरा वे नहीं है एक्सप्लेन करने के. मैं ये 2 वर्ड्स यूज कर रहा हूँ कि वो प्रेग्नेंट है, या ऐसा लग रहा है कि उसे इतना पिया है कि वो निकल गया, उसे इतना खाया है वो निकल गया. इट्स अ रॉन्ग वर्ड टू से, बट कैन आई रीफ्रेज दिस बिकॉज़ इट विल साउंड बैड. हां, यू कैन. इट विल साउंड बैड. आप सर ये रिफ्रेश करें, दोबारा से यूज करें तो इसको काट के दूसरा लगाना. हां जी, हां, सीधा ही बोल दीजिए ना, उनका पेट बहुत बड़ा हो जाता है. जब लड़की और लड़का हो, उसका क्या होता है, एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं कि स्प्लीन के इनलार्ज होने की वजह से, क्योंकि आरबीसी को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं स्प्लीन में, तो वो क्योंकि वो स्प्लीन बढ़ता जा रहा है तो पेट बहुत बड़ा हो जाता है. इट इज वेरी 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 क्लियर हो जाता है कि ये बच्चे का पेट इतना बड़ा क्यों है. जब मैं डायग्नोस हुआ था तो क्या हुआ था कि सिम्टम्स क्या था, मैं बीमार हो रहा था रेगुलरली. मेरे एचबी काउंट चेक कर रहे थे तो एचबी काउंट कम है. उन्होंने मेरे को आयरन डिफिशिएंसी सोचा, तो दे वर अबाउट टू स्टार्ट आयरन सप्लीमेंट्स. बट मेरे ग्रैंडफादर ने देखा कि मेरा पेट क्यों इतना बड़ा है, ये बच्चों का पेट इतना बड़ा नहीं होता है. तो जब उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया था तो एक डॉक्टर था जो अब्रॉड से आया था, तो उसने एक केस देखा था थैलेसीमिया का. तो उसको कुछ डाउट आया तो उसने एक टेस्ट कराया था वो टाइम पे टू नो इफ इट इज थैलेसीमिया. वो सस्पेक्टेड आया था, तो कंफर्मेशन आया था मुंबई में, जब डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट था हेमाटोलॉजिस्ट, उसने चेक किया तो उसने कंफर्म किया हाँ ये थैलेसीमिक मेजर. अभी तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है. the metro cities like Bangalore, Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, and other places also, like other capitals of all states, अभी facilities available है कि हम थैलेसीमिया टेस्ट करके हमें पता चल सकता है कि वो थैलेसीमिक पेशेंट है कि नहीं. Right. और गवर्नमेंट ने भी इसको फ्री कर दिया है. The minor test is what do you call that, the minor test and the thalassemia test ना, उन्होंने डिस्काउंटेड रेट्स पे रखा है. एंड सर्टेन प्लेसेस उन्होंने, जब मैंने बोला फ्री, इन सर्टेन देव हैड कैंप्स फॉर थैलेसीमिया वेयर they've done free minor testing and thalassemia test free in certain places. अभी भी वो है, आई एम नॉट श्योर, बट दे हैड डन इट इन द पास्ट. अभी तो मुझे समझ आ रहा है कि जो बड़ी बातें हैं, जो आपने सारी बातें बताई हैं, तो एक तो आप गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जो मेडिसिन की सप्लाई है वो रेगुलर होनी चाहिए, गवर्नमेंट को अवेयरनेस बढ़ाने पे काम करना चाहिए. और दूसरा, सिविल सोसाइटी से आप चाहते हैं कि आपको एक्सेप्ट किया जाए, जो एटीट्यूडनल बैरियर है उसको ब्रेक किया जाए, जो मिथ है थैलेसीमिया को लेके, और ये कंटेजियस नहीं है, लोगों को ये समझना चाहिए और स्वीकृत होना चाहिए समाज में, जैसे सभी वर्गों को स्वीकार किया जाता है. राइट? Correct. And the employers also accept us and give us right. जो company. Yeah. हाँ जी. और government should also collaborate with organizations like thalassemia societies of various states to bring about awareness, और check करे कि thalassemia और या sickle cell वालों को क्या problem हो रहा है, ताकि साथ में टेबल पे बैठ के हम सॉर्ट आउट करें. आपकी सोसाइटी कैसे काम करती है, लोगों को कैसे अवेयर करती है, और क्या प्रोजेक्ट्स है आपकी सोसाइटी के, और क्या ये सिर्फ कर्नाटक के लोगों के लिए है, और लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? देखिए, हमारा थैलेसीमिया सिकल सोसाइटी ऑफ बैंगलोर दो डायरेक्शंस में काम करता है. वन इज वी वर्क फॉर द होल ऑफ कर्नाटका,
और दूसरे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑल इंडिया प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है ना। जब हम कर्नाटका की बात करें, हम वी डू अ लॉट ऑफ, हम इवेंट्स करते हैं थैलेसेमिक पेशेंट्स के लिए, टू मेक देम अवेयर कि उनको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, लेना चाहिए, हाउ दे शुड मैनेज देमसेल्व्स, आयरन लेवल कैसे, आयरन ओवरलोड के वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हम लोग HLA मैचिंग का हमने एक कैंप करवाया था। तो जब हमारी सोसाइटी ने चालू किया था तो वी ऑल्सो वे गिविंग इन सर्टेन थैलेसेमिक्स फ्री ट्रांसफ्यूजन्स। तो अभी फ्रॉम द टाइम हमने ये सोसाइटी को रिवाइव किया है 3 साल पहले, ऑफिशियली मेरी टीम आई थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट हम लोगों ने एक वेबिनार, नॉट वेबिनार, हम लोगों ने एक सिंपोजियम जैसे एक थैलेसेमिक मेडिकल कॉन्फ्रेंस रखा था थैलेसेमिक पेशेंट्स के लिए, जहाँ पे हमने थैलेसेमिक स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने पूरा एंड टू एंड हाउ टू मैनेज थैलेसीमिया, हाउ टू व्हाट मेडिकेशंस चेक, व्हाट टेस्ट भी डन, हमने करवाया। अभी इस साल में हम लोगों ने एक वी हैड एन कोलैबोरेशन विद अ हॉस्पिटल, जहाँ पे हमने एक पेंटिंग कंपटीशन रखा था थैलेसेमिक पेशेंट्स के लिए, वॉरियर्स के लिए, और हम लोगों ने एक डॉक्टर को बुलाया टू गिव अ फ्री मेडिकल चेकअप एंड हम लोगों ने ऑल्सो he also gave a speech कि आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। एंड अभी फ्रॉम द लास्ट 3 months ड्यू टू कोविड हम लोग इवेंट्स नहीं कर पा रहे, तो हम वेबिनार्स कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक वी हैव हैड वेबिनार्स ऑन मेडिकल, हम लोगों ने एक जैसे एंडोक्रोनोलॉजी पे हमने वेबिनार किया है। हम लोगों ने एक वेबिनार किया है जहाँ पे हमने BMT, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, आयरन ओवरलोड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कैसे मैनेज करना चाहिए, वैसे हमने एक वेबिनार किया है। वी हैड अ वेबिनार विद द नेशनल हेल्थ मिशन, जहाँ पे हमने हमारे जो प्रॉब्लम्स है थैलेसेमिक्स का हमने पुट फॉरवर्ड किया है। हमने गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सुना है कि वो क्या कर रही है, उनके क्या प्लान्स है। तो वी आर डूइंग दैट। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट अभी 1 वीक पहले हमने लॉन्च किया, क्योंकि हमें एक टेम्पररी फिक्स चाहिए था जहाँ पे अभी तो मेडिसिन सारे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है कर्नाटका में। तो हम लोग ने एक मिलाप में हमने एक फंड रेजर लॉन्च किया है, जहां हम लोग पैसे कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग जो पेशेंट्स मेडिसिन नहीं, दे नॉट एबल टू अफोर्ड द मेडिसिन, हम लोग उनके लिए मेडिसिन खरीद के देने वाले हैं। अभी तक वी हैवंट गॉट दैट मच ऑफ सपोर्ट ऑन द फंड रेजर, क्योंकि लोगों को थैलेसीमिया के बारे में और सिकल सेल के बारे में पता नहीं है, तो इसलिए दे फील इट इज नॉट अ सीरियस ब्लड कंडीशन, इट्स नॉट अ सीरियस मेडिकल कंडीशन। दे डोंट, बिकॉज इफ आप कंपेयर करो, इफ अ पर्सन पुट्स अ पोस्ट कि मेरे को पैसे चाहिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, यार आई वांट मेडिसिन फॉर अ ट्रीटमेंट फॉर अ कैंसर पेशेंट और समवन इज हॉस्पिटलाइज्ड, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। बट फॉर थैलेसेमिक इट इज नॉट इजी, क्योंकि उनको पता नहीं है थैलेसीमिया भी बहुत ही कठिन, वेरी पेनफुल ब्लड डिसऑर्डर, तो पीपल डोंट कम फॉरवर्ड। हमारे 2 और प्रोजेक्ट्स हम लोग अभी लॉन्च करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 2 months or so हम लोग प्रोजेक्ट करते रहते हैं कर्नाटका के लिए ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस। हम लोग जो हमारे वेबिनार्स हुए हैं फ्रॉम द लास्ट 1 year, हम लोगों ने उसको नॉट ओनली फॉर द patients or warriors of thalassemia in Karnataka, but also all India thalassemia patients and warriors could attend it. जब भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं नेशनल या इंटरनेशनल, हम वहां पे जाते हैं, वी पुट अ पॉइंट एंड एज अ कलेक्टिव ग्रुप वी कम आउट विद सजेशंस एज टू व्हाट कैन बी डन इन द फील्ड ऑफ थैलेसीमिया फॉर ऑल इंडिया। राइट। हम अभी हम लोगों ने हम बहुत से कोलैबोरेशंस करते हैं विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल हमने एक कोलैबोरेशन किया था विशिंग फैक्ट्री के साथ, जहाँ पे हम लोगों ने मूवी टिकट्स थैलेसेमिक पेशेंट्स और उनके गार्डियन को दिया था बैंगलोर में, और हमने उनके प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया था। तो ऑल इंडिया बेसिस पे भी हम लोग काम करते हैं। डिसेबिलिटी
पे भी हम लोग ऑल इंडिया काम करते हैं. नाउ ब्लड सेफ्टी पे भी हम काम करते हैं. मीनिंग आई हैव रिप्रेजेंटेड द सोसाइटी एंड गिवन माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट ब्लड सेफ्टी विच इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल ऑफ इंडिया. और मैंने उस वीडियो में बोला फ्रॉम द सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू सेट कि हमारा कर्नाटका का ब्लड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ठीक है, बट देयर आर सर्टेन स्टेट्स कि ब्लड सेफ्टी फॉलो नहीं होता. अभी जस्ट 1.5 months बठिंडा में 4 patients of thalassaemics had HIV because उनको हॉस्पिटल से कंटेमिनेटेड ब्लड मिला था. So when we got to know this issue, we are the Thalassemia Sickle Society was informed first, and we were the ones who brought it to the notice to the organizations in the center. And all India based हमने सारे societies को बोला, and we got the support what they needed for it. So हम लोग issues raise करते हैं, and then how much ever we can support, we support it. And then big organizations also join in, and then they take it forward. So how can people get associated with you? Kindly share your email ID or contact details. Thalassaemic patients or sickle cell patients can contact me on my mobile 9880188874, or they can contact us by email, contacts us at thalsblr.org. They can this is Thals. What I can do is I can post the number and mobile number and the email address. Would that do? That do, but आप एक बार फिर भी spell कर दीजिए. हाँ जी, ठीक. So my mobile number, as I said, was 9880188874, right? And this number would come directly to me, 9880188874. And our email address is Thals. I'm sorry, our website address. I'll give you our website address first. Thals, that's THALSBLR.org. I repeat, our website address is THALSBLR.org. Now, our email address, contact us at Thals, that's THALSBLR.org. People who want non-thalassaemic patients who want to support these thalassaemic patients, who want to make a difference, can also contact us on the same addresses. Right. Last सवाल गगन जी, मीडिया का रोल कैसे देखते हैं आप? Media ka role is a very important role. The media has been helping from the time the COVID has started. They've helped a lot in raising the issues what thalassemics have been facing, sickle cell patients are facing. If आपको पता होगा, कोविड की वजह से ब्लड डोनेशन ड्राइव्स बंद हो चुकी हैं. So there are no blood donation drives. तो उन्होंने मदद किया है to bring it to the notice of the government and bring it to notice of people. So they have helped us. They've also helped us to raise the issue about the shortage of medicine, and they've done investigative journalism to find out why those medicines have not reached. So media plays a very important role. But मैंने एक चीज देखा है कि हमारा जो न्यूज़पेपर का जो मीडिया है ना, they are actually pushing it more forward in getting awareness. The TV media मैंने देखा है कि वो कर रहे हैं about bringing about awareness, but क्या है ना कि I'm not seeing an effective follow up there. Right. But media जितना follow up मैंने देखा है मीडिया में, if you talk about people with cancer, AIDS or anything like that, मैंने देखा कि जो हमें अटेंशन मिलता है थैलेसीमिया सिकल सेल को, ब्लड डिसऑर्डर्स को, वो कम होता है. आई डू नॉट नो व्हाई. मेरे को लगता है कि I think people need to be more sensitive, and yeah, they need to be. Yeah, again attitudinal change लाने की जरूरत है.
थैंक यू सो मच Correct. गगन जी, आपने काफी चीजें शेयर की हमारे साथ और अवेयरनेस में मुझे लगता है आपने एक अहम रोल अदा किया। हमारे लिसनर्स को भी अवेयरनेस मिलेगी इस चीज को लेके और वो आगे आएंगे आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो Sure, मच no फॉर योर problem. वैल्यूएबल टाइम। और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन छूट गया जो आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड विद योर मैसेज टू द लिसनर्स। मेरा एक ही मैसेज है कि इफ आप हमें रीच करना, यू वांट टू सी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप हमारे फेसबुक प्रोफाइल और ट्विटर प्रोफाइल पे भी देख सकते हैं हम क्या काम कर रहे हैं। बट एक मैसेज जो मैं भेजना चाहता हूँ हमारे थैलेसेमिक वॉरियर्स को, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो भी सुन रहे होंगे, तो ये मैसेज उन थैलेसेमिक वॉरियर्स के लिए मैं दे सकता हूँ। मुझे पता है कि थैलेसेमिक वॉरियर्स और सिकल सेल वॉरियर्स बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एक साल से। मेडिसिन का शॉर्टेज है, बहुत लोगों का जॉब छूट गया जिसकी वजह से वो मेडिसिन खरीद नहीं पा रहे हैं, और कुछ थैलेसेमिक्स को ड्यू टू कोविड की वजह से उनको टाइम पे ट्रांसफ्यूजन नहीं मिल रहा है, डोनर्स उनको मिला नहीं है। तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मैं उनको खाली एक ही मैसेज दे सकता हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए, ये नया साल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इफ आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या एनी ऑर्गेनाइजेशन इन योर स्टेट। बी सेफ, बी हैप्पी और रिस्क मत लीजिए। दैट्स इट आई वांट टू से, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू पुट फॉरवर्ड the thalesmic point of view. थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हमारा डिसेबिलिटी कम्युनिटी रेडियो है तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लोगों तक हो किसी भी डिसेबिलिटी को लेके और लोगों के एटीट्यूड में चेंज आए। आपसे बात करके बहुत मजा आया और एक डिटेल्ड में समझ आया कि कितनी दिक्कतें हैं और कितने चैलेंजेस हैं आप लोगों के, और अगर सब इकट्ठे होंगे तो we need to be together to fight this. So I'm sure इससे बहुत अवेयरनेस आएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you for your time and everyone's time in listening. Happy New Year from all of us, from the Thalassemia Society Bangalore and from me, and of course other warriors from other states as well. Thank you. तो लिसनर्स, आज हमने बात की गगन सिंह चंदोक जी से, जो कि थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी बेंगलोर के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी थैलेसीमिया क्या है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह की मेडिसिन अवेलेबल है, किस तरह के टेस्ट अवेलेबल है, कैसे आप लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं, कैसे समाज में अवेयरनेस की जरूरत है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और मुद्दे पर। तब तक अपना ध्यान रखें। गुड नाइट, बाय बाय। इस शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हो सकता है कि ये जानकारी किसी के काम आ सके। तो what you can do is do share this show with the maximum you can. Thank you so much.